हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSD एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। आज का हमारा टॉपिक है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये टॉपिक कई बार 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, कई बार हायर क्लासेस में भी आपका ये रिपीटेशन होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर हम जानते हैं वर्ड सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप, द वर्ड सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। दस द मीनिंग इटसेल्फ आपको पता चल जाता है। जहाँ पर सिंगल सेलर या फिर सिंगल ओनर है उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। आइए मीनिंग देखते हैं। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल। इस बिजनेस में अपना पैसा लगाया जाता है, अपने ही स्किल को यूज़ किया जाता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती है। ही मैनेज अफेयर्स ऑफ बिजनेस, एंजॉय प्रॉफिट। सारे लॉसेस और सारे प्रॉफिट एक सिंगल ओनर के ही रहते हैं। सोल प्रोप्राइटर को हम सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या सोल ट्रेडिंग कंसर्न के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर हैंसन, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस, हम सोल ट्रेडर को वन मैन बिजनेस भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि वही कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है तो सारे रिस्क भी वही बेयर कर रहा है, सारे लॉसेस भी वही बेयर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस जो कि एक पर्सन ही ओन करेगा। आइए देखते हैं फीचर्स। फर्स्ट फीचर सेज दैट इंडिविजुअल ओनरशिप। इट मीन्स सोल ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन ही ओनर होता है। तो सारे एसेट्स भी उसी के और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी सिंगल पर्सन की होती है। नो प्रॉफिट शेयरिंग, आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी पड़ती। सारे प्रॉफिट आपके, सारे लॉसेस आपके और सारे रिस्क भी एक सिंगल प्रोप्राइटर के ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक सोल ट्रेड जरिया हो सकता है। अधिकतर आपका जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है वो लोकल मार्केट में ही ऑपरेट किया जाता है विथ लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी के साथ। देयर इज़ नो सेपरेट लीगल स्टेटस, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो रहता है, अकॉर्डिंग टू अगर हम लॉ देखते हैं तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वहाँ पे वो सिंगल पर्सन सेपरेट लीगल स्टेटस को एंजॉय नहीं करता। गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी मिनिमम ही रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती और ओनली हमें क्या करना है, सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से हमें उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है या टैक्सेस पे करने हैं। जैसे टैक्स लॉ अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेडर हैज़ द लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक सोल ट्रेडर पर्सन अपने बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं पे कर ऑफ कर पाता है तो उसके पर्सनल एसेट भी ले जा सकता है। इट मीन्स उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए यूज़ की जा सकती है। चलिए आइए देखते हैं कुछ मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग। ईजी फॉर्मेशन, क्योंकि सिंगल बिजनेस है इसलिए ईजिली फॉर्म हो जाता है मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ के साथ। एक सिंगल पर्सन है इसलिए वो क्विक डिसीजन भी ले सकता है। क्विक डिसीजन मीन्स देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ईजिली हम डिसीजन ले सकते हैं। मिनिमम सेक्रेसी। मिनिमम सीक्रेसी का मतलब रहता है क्योंकि ये सिंगल पर्सन है इसलिए सारे जो भी सीक्रेट रहेंगे बिजनेस के वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास ही रहेंगे। तो डिस्क्लोजर ऑफ बुक्स वगैरह भी किसी थर्ड पर्सन को हमें नहीं करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट मोटिवेशन, सिंगल पर्सन खुद ही डायरेक्ट मोटिवेटेड है क्योंकि वो जितना काम करेगा उतना वो प्रॉफिट कमाएगा, तो इसलिए वो हार्ड वर्क करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है डिसीजन भी उसी का है इसलिए वो अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस को चेंज कर देता है। लोअर कॉस्ट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ज़्यादा कॉस्ट, हैवी कॉस्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि हर बार सोल ट्रेडर कंसर्न या प्रोप्राइटर अपने वेस्टेज को मिनिमम करने की कोशिश करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी। अ सोल ट्रेडर एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस, इसलिए उसके सारे वेस्टेज वो कम करने की कोशिश करेगा और वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये थे कुछ मेरिट्स। आइए देखते हैं डी मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। क्योंकि एक सिंगल बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है
तो वो उसके पास सिर्फ लिमिटेड एबिलिटी और लिमिटेड कैपिटल ही रहेगा। लिमिटेड मार्जिनल स्किल, एक सिंगल पर्सन के पास लिमिटेड मार्जिनल स्किल्स रहते हैं, उसके पास जो क्वालिफिकेशन है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, वो किसी और से नहीं ले सकता, वो अपने ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिजनेस को रन करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जैसे आपको पहले ही बताया था कि अगर लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाया बिजनेस की तो उसके पर्सनल लाइबिलिटी या पर्सनल एसेट्स को भी ले जाया जा सकता है, बेचा जा सकता है लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, सिंगल सोल ट्रेडर बिजनेस है, कभी भी किसी की डेथ होने पर, इंसैनिटी होने पर या इंसॉल्वेंट होने पर उस पर्सन को अपना बिजनेस रोकना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर बिजनेस में स्टेबिलिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एज यू नो देयर इज़ अ सिंगल ट्रेडर, तो सारी एक्टिविटी उस बिजनेसमैन को करनी है, बाइंग, सेलिंग, अकाउंटिंग सब उसी को करना है, इसलिए वो किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइज नहीं हो पाता। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, सोल ट्रेडर में अगर आप जानते हैं कि सिंगल पर्सन है तो इसे हम वन मैन शो कह सकते हैं, और सिंगल पर्सन होने के कारण वो अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पर नहीं ले जा सकता। तो ये सब थे कुछ डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।